हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैबिट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, हमने टू टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट फॉर्मेट विच इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा, नेम सजेस्ट कर रहा है जिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सिर्फ टू ही एड्रेस को वो कंटेन करेगा उसको हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलेंगे। ठीक है, कौन से होते हैं वो एड्रेसेस एंड इम्प्रूवमेंट ओवर दीज थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स वाज अचीव बाय यूजिंग द टू इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब देखो, जब हमें फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को इम्प्रूव करना था, उसकी जो स्पीड है स्लो थी उसको इम्प्रूव करना था, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था, तो उसके लिए हमने एक नया फॉर्मेट डिसाइड किया था विच इज़ थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ था कि हाँ इसमें डिसएडवांटेज थी, तो उसके डिसएडवांटेजेस को हमें कम करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को बिल्डअप किया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली टू एड्रेस को हम कंटेन करते हैं बाय यूजिंग द टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इन दिस इंस्ट्रक्शन बोथ ऑपकोड एंड ऑपरेंड स्पेसिफाई एड्रेस। ऑपकोड भी होता है और ऑपरेंड स्पेसिफाई एड्रेस भी होता है। जो भी ऑपरेंड्स हम यूज करेंगे, टू ऑपरेंड्स, उन दोनों का एड्रेस होगा। ठीक है, द रिजल्ट इज प्लेस वन ऑफ दैम ऑफ द एड्रेस। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि हमने थ्री के प्लेस पे टू को क्यों यूज़ किया, थ्री के प्लेस पे फोर को, मतलब फोर के प्लेस पे थ्री को क्यों यूज़ किया था, कि हमने फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन के प्लेस पे थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हमने थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक पीसी रजिस्टर बना दिया। वो रजिस्टर क्या कर रहा था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन कर रहा था। ठीक है, अब हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे थे, फोर, जिसके अंदर क्या क्या था, ऑपकोड, टू एड्रेस था ऑपरेंड का और रिजल्ट का एड्रेस था। ठीक है, अब उसको हमने और रिड्यूस कर दिया। अब क्या कर दिया, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हमारे पास ऑपकोड होगा, टू एड्रेसेस होंगे जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स, लेकिन जो लास्ट बॉक्स था जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर कर रहे थे, वो रिजल्ट अब इन दोनों में से किसी एक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, या तो एड्रेस 1 पे स्टोर हो जाएगा या एड्रेस 2 पे स्टोर हो जाएगा। उसको अलग से स्पेस की नीड नहीं पड़ेगी स्टोर होने के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आने से पहले हम क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन पे हम रजिस्टर का वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारी कमांड है और ये उसकी वर्किंग है, कैसे हो रही है। ठीक है, हमने लिखा, ये हमने इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया। जो ये मूव है, ये क्या है, ये हमारा ऑपकोड है। R1 एंड R2 हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं, मीन्स रजिस्टर 1 एंड R रजिस्टर। ठीक है, कोई भी रजिस्टर का नेम है वो। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, मूव कर दो। मूव क्या करना है कि मेमोरी में कहीं पे भी R नाम से कुछ डेटा पड़ा है। ठीक है, R में कुछ डेटा पड़ा है, उस डेटा को आपको मूव करना है। मूव का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर उसको पुट कर देना। तो हमने जो मेमोरी में R पर जो डेटा पड़ा था उसको कहाँ मूव कर दिया, R1 पे मूव कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि ऐड कर दो R1 में S के डेटा को। अब हमने मेमोरी से जो S पे डेटा पड़ा था उसको उठाया, R1 में ऐड कर दिया और वापस से किसमें स्टोर कर दिया, R1 में। अब देखो क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाला एड्रेस है ना, टू एड्रेस, ये वाला ऑपकोड तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन तो अपना काम कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास टू एड्रेस होंगे और उन टू एड्रेस में से ही किसी एक एड्रेस में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। तो आप देखो रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, जो फर्स्ट वाले एड्रेसेस है ना उसमें स्टोर हो रहा है, एड्रेस 1 में। जैसे रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 हमें दे रखा है, F रजिस्टर दे रखा है, इन रजिस्टर्स में हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है। देखो यहाँ से हमने R को उठाया मेमोरी से और R1 में रख दिया, यहाँ पे S को उठाया R1 में प्लस करने के बाद भी हमने इसको R1 में रिजल्ट को पुट कर दिया। ठीक है, मतलब रिप्लेस करता जा रहा है वो डेटा को। फिर हमने कहा कि मूव कर दो R2 में U को, तो हमने U को उठाया मेमोरी से R2 में मूव कर दिया। फिर हमने कहा कि ऐड कर दो R2 में क्या ऐड कर दो, V। अब R2 में अब पहले से U पड़ा है, उसके अंदर उसने ऐड करवा दिया V, तो ये ऐसे बन गया ना R2, और मेमोरी से उठाया हमने V की जो भी इन दोनों को एडिशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो R2 में स्टोर हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 एंड R2 को, R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई करा और R1 में ही स्टोर कर दिया। ठीक, R1 में स्टोर करने के बाद हमने क्या कहा कि मूव कर दो R1 का जो भी डेटा आया ना रिजल्ट, वो F में डाल दो। ठीक है, R1 में जो डेटा आया है वो मेमोरी में कहीं F है, उसमें स्टोर कर दो। समझ में आया। अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, इन दिस इंस्ट्रक्शन ओनली द वन ऑपरेंड एड्रेस, यहाँ पर एक ऑपकोड होगा और एक ही एड्रेस स्टोर होगा, स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
ऑन द अदर ऑपरेंड स्टोर इज एक्यूमुलेटर। अब हमारे पास ऑपरेशन तो 2 पे परफॉर्म होगा ना, जब 2 एड्रेसेस होंगे। अब एड्रेस तो हम एक ही स्टोर कर रहे हैं, तो दूसरा किस पे हम करेंगे? जो तो दूसरा हमारे पास होगा, जो दूसरा हमारे पास ऑपरेंड होगा वो कौन होगा? एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर पे क्या होता है? एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जो लोडिंग का काम करता है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन आर लेफ्ट इन द एक्यूमुलेटर, और जो रिजल्ट होगा वो जाकर भी किस में स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है, वेयर फ्रॉम वी कैन बी मूव टू द मेन मेमोरी बाय द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम मेन मेमोरी के साथ ज़्यादा वर्किंग करते हैं, लोड करना या उसको ड्रॉप करना, ऐसे कमांड्स का यूज़ करते हैं। यह इसका जनरल फॉर्मेट है। यहाँ पर ऑपकोड है, यहाँ पर 1 एड्रेस है। द सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन हैज़ द 2 एडवांटेजेस। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। कौन सी? द इंस्ट्रक्शन बिकम शॉर्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन छोटी होगी, फॉर्मेट छोटा हो गया। बिकम दे आर फ्यूअर एड्रेस कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक टाइम पर एक ही एड्रेस वो कंटेन कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो गई है, ठीक है। मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द रिजल्ट प्रीवियस ऑपरेशन। अब ज़्यादातर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, जो पहले हमने रिजल्ट स्टोर किया था उस पर परफॉर्म होगा। जैसे हमने कहा कि मूव कर दो मेमोरी में, आर पे जो डेटा पड़ा है वो R1 में डाल दो, और R1 में ही डेटा डाल दो किसका? R1 + V, ठीक है, इस तरह से। फिर आते हैं नेक्स्ट। इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस 1 इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? देखो यहाँ पर हमने कमांड दी लोड किसको करना है? R को। अब ये तो सिर्फ हमने एक ही एड्रेस दिया ना, कहाँ जाके लोड होगा? ये एक्यूमुलेटर में। मेमोरी में R पड़ा था, R को हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दिया, फिर ऐड कर दिया उसको S। मेमोरी में S पड़ा था, एक्यूमुलेटर में ऐड करके उसको एक्यूमुलेटर में ही डाल दिया। फिर हमने स्टोर कर लिया इस एक्यूमुलेटर को T में, लोड कर दिया U अब गया एक्यूमुलेटर में, ठीक है, V गया एक्यूमुलेटर में, मल्टीप्लाई कर दिया T, मतलब जो T पड़ा था ना जिसमें हमने फर्स्ट वाले का डेटा स्टोर किया था रिजल्ट, उसको एक्यूमुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। अब फिर जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको मेमोरी में कहीं F में जाकर स्टोर कर दो, ये टोटल रिजल्ट को स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसमें क्या होता है? इन दिस इंस्ट्रक्शन डू नॉट कंटेन एनी ऑपरेंड एड्रेस। यहाँ पर कोई ऑपरेंड का एड्रेस होता ही नहीं है, ठीक है, ऑपरेंड्स ही नहीं होते, सिर्फ ऑपकोड होता है। द ऑपरेंड एड्रेस आर इम्प्लिसिट। यहाँ पर इम्प्लिसिट एड्रेसेस होते हैं, मतलब ऑपकोड के अंदर ही हमारे ऑपरेंड छुपे होते हैं। दिस 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द स्टैक इंस्ट्रक्शन। इसको हम स्टैक इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मेट इसका यही है, सिर्फ एक ऑपकोड होता है। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द इंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होंगे वो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट कंप्यूटर फॉल्स इनटू वन ऑफ द 3। ज़्यादातर इन 3 में ही हम इसको कंटेन कर लेते हैं कि इसी से रिलेट करेंगे एड्रेसेस। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये है इसका एग्जाम्पल 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। हमने पुश किया R, ठीक है, ये टॉप ऑफ द स्टैक में स्टोर हो गया। जैसे यहाँ पर स्टैक है, यहाँ पर स्टैक का टॉप है, यहाँ स्टोर हो गया R, वापस से S को पुश कर दिया, S स्टोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में हमने ऐड कर दिया R और S को, और उसको वापस टॉप ऑफ द स्टैक में डाल दिया। पुश किया U को, पुश किया V को, ये भी टॉप ऑफ द स्टैक में चले गए, ठीक है। फिर ऐड कर दिया इन दोनों को, मल्टीप्लाई कर दिया, जो R + S किया था उसको, U + V को, दोनों को मल्टीप्लाई करके किस में डाल दिया? हमने पॉप कर लिया, मतलब बाहर निकाल दिया, और किसके अंदर डाल दिया? F में। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को कंप्लीट कर लिया, जो भी टॉपिक था हमारा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।